अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहां बना लोगे। डर के रुके तो कहीं नहीं पहुंचोगे, लड़के अगर चलते रहे तो उस खुदा को भी पालोगे, उस खुदा को भी पालोगे। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के वन और वन्य जीव जंतु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के आबोहवा प्रणाली से संबंधित लगभग टोटल हम लोग देखने वाले हैं 250 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23,611 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत तो वन राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29.62%। नेक्स्ट है, भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड का वन क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.4%। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितने हेक्टेयर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.08%। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देहरादून में है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वनों का क्षेत्रफल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामताड़ा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लातेहार है। नेक्स्ट है, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जामताड़ा। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल अति सघन वन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2603 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11,320 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदाबहार। नेक्स्ट है, राज्य के जिन क्षेत्रों में 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पतझड़। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह तीनों में। नेक्स्ट है, राज्य के कुल 50% से अधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट है, राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्रफल का 18.58% है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4,387 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि कोल्हान और पोरहाट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन का क्षेत्रफल किस जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा वन प्रकार है जहां पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित। नेक्स्ट है, राज्य में सुरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल 19.185 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 81.28%। नेक्स्ट है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों के आक्रमण से भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर राज्य सरकार कितना मुआवजा देती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, अवर्गीकृत वनों का कुल क्षेत्रफल राज्य में मात्र 33 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.14%। नेक्स्ट है, किस जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहेबगंज, दुमका और पलामू तीनों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग दवा बनाने हेतु किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरड़ बहेरा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खूंटी है। नेक्स्ट है,
लेसिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाह का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कुल लाह उत्पादन का झारखंड कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50% है। भारत के कुल लाह उत्पादन में झारखंड का कितना प्रतिशत है? 50% है। नेक्स्ट है, भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 कब अधिसूचित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट है, भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60%, 60%। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में शहद को हेनार हनी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लातेहार। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने किस योजना या क्रांति के तहत राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीठी क्रांति। नेक्स्ट है, राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। नेक्स्ट है, मीठी क्रांति के तहत राज्य सरकार मधुमक्खी पालने हेतु कितने राशि की सब्सिडी देती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80,000 रुपये। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा मधुमक्खी पालने हेतु राज्य के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य खादी बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2019 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक लाभुक किसान को प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6,000 रुपये। नेक्स्ट है, गव्य पालने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गायें दी जा रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। नेक्स्ट है, मीठी क्रांति योजना से कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12,000 किसानों को। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले के चकोलिया क्षेत्र में काजू का उत्पादन हो रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति कब बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1988 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33.33%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक में एक वन समिति होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक गांव में। नेक्स्ट है, राज्य में कितनी वन समितियों का गठन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200। नेक्स्ट है, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि J.F. हैबिट ने। नेक्स्ट है, राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2001 में। नेक्स्ट है, वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संबद्ध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3,424। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय वृक्ष है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल। नेक्स्ट है, राज्य में जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2015 में। नेक्स्ट है, केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना के तहत राज्य में कितने प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन निकाय प्राधिकरण का गठन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 है। नेक्स्ट है,
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1972 में। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1986 में। नेक्स्ट है निम्न में से झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लातेहार में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1992 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस अभयारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दालमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2002 में। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज में। नेक्स्ट है झारखंड में किस संस्था या क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेचर क्लब द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दालमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चतरा में। नेक्स्ट है पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह में। नेक्स्ट है राजमहल पक्षी आश्रयणी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साहेबगंज में। नेक्स्ट है पालकोट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुमला में है। नेक्स्ट है तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धनबाद में है। नेक्स्ट है उदवा जल पक्षी आश्रयणी किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साहेबगंज में। नेक्स्ट है महुआ डाड़ भेड़िया वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लातेहार में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। अगला क्वेश्चन है पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लातेहार। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने कब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1973 में। नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पलामू वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 बाघ थे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2977। नेक्स्ट है ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रांची जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खूंटी में। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोकारो में। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में जुबली पार्क स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमशेदपुर में। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2014 में। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन इंडिया मिशन। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60:40। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों।
नेक्स्ट है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना के व्यय में केंद्र एवं राज्य का अनुपात कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60:40। नेक्स्ट है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत राज्य में कहाँ वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज में। नेक्स्ट है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60:40। नेक्स्ट है निम्न में से किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथी परियोजना और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50-50%। नेक्स्ट है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों से हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15,000 रुपये। नेक्स्ट है जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति राशि देती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट है ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज जिले में। नेक्स्ट है वन संरक्षण समिति का गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारीबाग में। नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची जिले में स्थित है। इस तरीके से टोटल 110 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है वन और वन्य जीव जंतु से संबंधित। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और झारखंड के आबोहवा प्रणाली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और फर्स्ट क्वेश्चन है जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2%। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86%। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाल्गु नदी एक उत्तरवर्ती नदी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक झारखंड के दक्षिणवर्ती नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पूर्ववर्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा की सहायक नदी है। अगला है सोन नदी की लंबाई लगभग कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 780 किलोमीटर। नेक्स्ट है सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी कोयल नदी। अगला क्वेश्चन है सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र नदी से। अगला है इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। अगला है
झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची के पठार से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी उत्तर कोयल की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलामू से। अगला है, पुनपुन नदी का मुहाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीकट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, फाल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट है, फाल्गु नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, फाल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतः सलिला उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फाल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केउल। नेक्स्ट है, झारखंड के इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सकरी नदी। नेक्स्ट है, चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट है, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महुआ डांड, लातेहार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा घाघ नदी। नेक्स्ट है, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किस्को, लोहरदगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, अमानत नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिले से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर दामोदर नदी का उद्गम होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोरी, लातेहार से। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 292 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग मील में कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 368 मील। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 290 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12,800 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयंती नदी। नेक्स्ट है, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को। नेक्स्ट है, दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची पठार व हजारीबाग पठार। नेक्स्ट है, धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमुनिया नदी।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर आकर दामोदर नदी में मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कतरी नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास से दामोदर में मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्राकर नदी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नगड़ी रांची। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 470 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुमरो। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी का प्रवाह क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंड्रो जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी सही है यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पद्मा हजारीबाग। नेक्स्ट है, बराकर नदी का मुहाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर नदी। नेक्स्ट है, बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 225 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हजारीबाग गिरिडीह धनबाद तीनों में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, बिल्कुल सही है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नगड़ी रांची। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पलामू से नहीं बहती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी का मुहाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुगली नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस नदी पर निर्मित मसांजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मयूराक्षी नदी को। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुधवा पहाड़ी दुमका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैनपुर गुमला। नेक्स्ट है, शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, यह भी सही है यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजमहल पहाड़ी से। नेक्स्ट है, बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोड्डा। नेक्स्ट है,
तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची पठार से। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तजना नदी। नेक्स्ट है, कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वर्ण रेखा नदी की। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी में आकर मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुर्री में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोरो नदी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से प्रवाहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साहिबगंज से। नेक्स्ट है, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांची में है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लातेहार जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोधाघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट है, झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 137 मीटर है। नेक्स्ट है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात में से किस नदी पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी कोयल नदी पर। और वैसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो बूढ़ाघाघ नदी पर है जो कि लातेहार में है। नेक्स्ट है, लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बूढ़ा नदी पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेसातु जलप्रपात। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्हर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंड जलप्रपात। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 98 मीटर। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 321 फीट। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट है, दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है, दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दसों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांची नदी पर। नेक्स्ट है, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रांची में। नेक्स्ट है, जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राढ़ू नदी पर। नेक्स्ट है, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट है, खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, पहला है इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है। दूसरा है यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी मिलान सही है, यानी कि हिपात जलप्रपात घाघरा नदी पर, नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर और सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्पाकार है। नेक्स्ट है, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चतरा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में अवस्थित है। नेक्स्ट है, रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ में। नेक्स्ट है, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दामोदर और भैरवी नदी। नेक्स्ट है, सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोडरमा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मटिंडा जलप्रपात। नेक्स्ट है, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरने जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गरहा नदी पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारागिरी जलप्रपात। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोतीझरा जलप्रपात। नेक्स्ट है, राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजय नदी से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊसरी जलप्रपात। नेक्स्ट है, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित ऊसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि खंडोली पहाड़ी से है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान होता है लगभग फ़ारेनहाइट में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नूनबिल हजारीबाग में नहीं है। नेक्स्ट है, हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर जलप्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बराकर नदी पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तातापानी। नेक्स्ट है, दुमका जिले में रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी तट पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मयूराक्षी नदी पर। नेक्स्ट है, दुमका जिले का तापात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी तट पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मयूराक्षी नदी पर। नेक्स्ट है, दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भुरभुरी नदी से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दामोदर नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तातापानी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुआरी। नेक्स्ट है, इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडला उदय गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोरू नदी से। नेक्स्ट है,
झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों या तालाबों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि काके बांध रांची में है, डिमना झील जमशेदपुर में और तोपचांची झील कहाँ? धनबाद में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झील या तालाब जमशेदपुर में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इन झीलों या तालाबों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढिमना झील दालमा वन्य जीव अभयारण्य के पास है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग झील का। इस तरीके से टोटल 159 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।